इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। अभी इस समय जो है तकरीबन 1:30 का समय हुआ है और जो समाजवादी पार्टी है वो जीत की ओर काफी अग्रसर है। यहाँ की जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव है वो तकरीबन 2 लाख वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। और यहाँ पर हम इस समय पर मैनपुरी का एक होटल है एसआर गार्डन, जहाँ पर समाजवादी पार्टी है भाई अपनी जीत के जश्न की तैयारियां कर रही है। और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के जो मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक सहित कई भी यहाँ पर दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई समाजवादी पार्टी के जो है कार्यकर्ता भी, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये जीत का जश्न मना रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक यादव। ये बताइए जैसे कि अभी तक के रुझानों से आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छी जीत होने वाली है 3-4 लाख से। भाई साहब बता रहे हैं 3-4 लाख वोटों से जो है डिंपल यादव की जीत होने वाली। ऋषि कुमार है मेरा नाम। मैं बीजेपी वालों से कहना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी वाले छुप छुप के करते आतंक, इन्हें खुलकर लड़ने की तासीर नहीं। ये भूल जाए शरीफ समाजवादी भाइयों को, ये मैनपुरी इनकी बाप की जागी नहीं है। क्या नाम है आपका? चरण सिंह यादव, विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर, जहाँ से माननीय मुलायम सिंह यादव विधायक रहे हैं, जिन्होंने 1,84,899 वोट जीत करके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत की थी। और आज उनकी पुत्रवधू भी जो है चुनाव मतदान हो गया है और काउंटिंग हो रही है, वो सबसे बड़ी जीत हासिल करने जा रही है डिंपल यादव। इस समय एसआर गार्डन में है, जहां पर समाजवादी पार्टी की जीत की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। तमाम दिग्गज नेता यहां पर आ रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव, सपा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो भी चंद ही समय बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। हम और उनसे भी पूछेंगे किस तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाई गई थी। जैसा कि लोगों ने कहा था, पार्टियों ने कहा था कि इस बार नेताजी को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वाकई में मैनपुरी की जनता ने ये साबित कर दिया है कि ये उन्हीं का गढ़ है और यहाँ पर उन्हीं की हमेशा दावेदारी रहेगी। और इस बार जो डिंपल यादव यहाँ की प्रत्याशी है वो प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। हम इस समय जो है एसआर गार्डन में जाएंगे और वहां पर कई दिग्गज नेता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से सजावटें कर दी गई हैं, तमाम लाइटों के साथ ये पूरी तरीके से यहाँ पर चकाचौंध कर दिया गया और तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनके सामने इस चुनाव में दिक्कतें आई, क्या अटकलें लगाई गई। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी थी, उनके भी प्रत्याशी बिल्कुल दावे के साथ कह रहे थे कि इस बार हम जो प्रचंड बहुमत के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन इस बार भी उनकी हार का सामना करना पड़ा। और भी यहाँ पर हमारे कई कार्यकर्ता हैं। दादा है, क्या नाम है आपका? विजय यादव। ये बताइए क्या लग रहा था चुनाव से पहले आपको? चुनाव में जीते हैं तो हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। चुनाव जीत रहे हैं। पुलिस ने बहुत ज्यादती करी, घरों में छापे डाले, सोने नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लोग डटे रहे। देखिए दादा बता रहे हैं कि प्रशासन की ओर से काफी इनके ऊपर सख्तियां की गई, वोट डालने में इनको अटकलें आई, लेकिन मैनपुरी की जनता ने यह साबित कर दिया है हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हमारे तन मन और सभी में, हमारे जहन में नेताजी बसते हैं और हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अपना अमूल्य वोट देकर करेंगे। और वो उन्होंने किया। यहाँ पर जो डिंपल यादव है प्रचंड बहुमत के साथ एक इस बार इतिहास रचने जा रही है, अब तक की सबसे बड़ी जीत। कम से कम 2 लाख वोटों का अभी परिणाम नहीं आए हैं, तकरीबन अभी 1:30 का समय हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये ऑफिस है पूरी तरीके से भरा हुआ है और कई दिग्गज यहाँ पर आ रहे हैं और पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। मानो इन लोगों ने अब स्वीकार कर लिया है कि हमारी जीत हो चुकी है। हम कई लोगों से बात करेंगे। एक भाई साहब है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय कुमार है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ मैनपुरी और इटावा के डीएम और एसपी ने चुनाव लड़ा था। दोनों डिप्टी सीएम ने चुनाव लड़ा था और इसी कुशासन का जवाब जनता ने एक एक वोट देकर माननीय डिंपल यादव जी को भारी बहुमत से जिताया है। और पूरे खतौली और रामपुर भी जीत रहे हैं और ये 24 की झांकी है। देख लीजिए भाई साहब बता रहे हैं कि ये एक ट्रेलर है, ये चुनाव नहीं है, क्योंकि 1 साल बाद फिर चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी यानी बाकी है। और ट्रेलर में आप देख सकते हैं अभी तक 1:30 बजा है और जो चुनावी रुझान है वो 2 लाख की लीड बना चुकी है डिंपल जी। अभी फाइनल नतीजा नहीं आया है, लेकिन इतना बड़ा जो लीड दी है उसको पीछे करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि बहुत मुश्किल है। हम और भी कई लोगों से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर कई कार्यकर्ता हैं जो हमसे बात करने की, स्क्रीन पर सामने आने की होड़ में है, लेकिन सभी से बात नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी इनका जो उत्साह है वो वाकई में देखने लायक है।
पूर्व सुबह से ये यहाँ पर लोग डटे हुए हैं और फाइनल जो कहते हैं जीत की और राज तिलक का समय आ चुका है। और थोड़े ही समय बाद यहाँ पर माननीय नेताजी के पुत्र हैं माननीय अखिलेश यादव, जिनको कि शिवपाल जी ने कहा था अब ये छोटे नेताजी हैं, थोड़े ही समय बाद यहाँ पहुंच रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनको बधाई भी देंगे और भी हम कई लोगों से बात करेंगे। हम प्रांगण के अंदर पहुंचकर आपको दिखाते हैं कि वहां किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं समय एसआर गार्डन में। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जीत की ओर अग्रसर है। और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनमें देखिए आप एक कितना जोश है, जोश से लबालब है और इनमें बिल्कुल भी थकान देखने को नहीं मिल रही है। और भी हम एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के छोटा सा रूप दिखाते हैं। ये देखिए बहुत दूर से आए हैं और ये इन्होंने यहाँ पर अपनी साइकिल की यात्रा लेकर आए हैं। देखिए किस तरीके से कितना प्यार है साइकिल के लिए। और हम कैमरामैन जी से दरखास्त करेंगे जरा आगे से दिखाइए। ये देखिए कैमरामैन जी आइए, ये देखो विजय यात्रा का रथ है और साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हरे कृष्णा हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे। देखो कितना प्यार दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को। और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ये साबित कर दिया है कि ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। और वो नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देकर उन्होंने ये जलवा भी कायम कर दिया है, क्योंकि इस बार डिंपल जी जिस तरीके से जीत की ओर अग्रसर है वह अपने आप में एक इतिहास है। हम कई लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। क्या नाम है? ये बताइए क्या लग रहा है? 1:30 बजे का समय हो चुका है और लगभग 2 लाख वोटों से डिंपल जी जो है 3 लाख से 3.5 से। क्या लग रहा था चुनाव से पहले? जीत दिख रही थी। जीत क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम प्रभात है। हम ये भाजपा से कहना चाहते हैं, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, ये उसके गाल पर इतना बड़ा तमाचा, ये 24 तक गाल लाल रहेगा। झूठी मक्कार बेईमान जो सरकार ये रही है भारत के इतिहास में इतनी कोई नहीं रही। चाहे मंगोल आक्रमणकारी आए हो कोई हो, उन्होंने भी उत्पीड़न किया जो भाजपा उत्पीड़न कर रही है। इस जनता को, मैनपुरी की जनता ने इतना तेज तमाचा मारा है, ये 2024 तक इनके गाल पर दिखेगा और जनता और ये विपक्ष में मजबूत आगे ये हारेगी सरकार। देख लीजिए भाई साहब बता रहे हैं कि ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है 2024 बता रहे हैं। एक भैया हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेमराज यादव है। ये चाचा का झूला था, झूला की कितनी जंप सब लोग देख रहे हैं। ये चाचा का झूला था और झूला की जंप देख ली होगी। और सत्य नेता की विकास की लहर थी और हमारे मुकुल यादव जी एमएलसी साहब की मेहनत का फल है। देख लीजिए भाई साहब बता रहे हैं कि झूला था और ऐसा झूला झुलाया है कि बिल्कुल गायब ही कर दिया है यहाँ से। और एक भाई साहब हमारे साथ मेरे, आप जोश देखिए। ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वाकई में इनमें जो जोश है वो अपने आप में एक खास जोश है। हमारे पास कई कार्यकर्ता यहाँ पर दूर तक देखिए किस तरीके से तमाम दिग्गज नेता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने मंच को सजा रखा है और कई कार्यकर्ता भी यहाँ पर हम तमाम लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे चारों तरफ इधर जो है जश्न का माहौल बन रहा है। आप देख सकते हैं इधर जो है नाश्ता चल रहा है, पार्टी चल रही है। और भी हम कई कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। एक दादा है कैमरामैन जी, कहाँ से आई हैं? गिरोध से। आप कौन है? सभासद। आज सभासद क्या कहेंगे इस चुनाव के लिए? अभी 1:30 बजा है, 2 बजने के करीब है और अभी तक लगभग डिंपल जी 2 लाख वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। क्या लग रहा है आपको? अरे बहुत वोटों से जीतेंगे हम लोग, सब मेहनत में है। इतनी गिनती नहीं जानती। हमारे साथ दादा है, एमएलसी है, क्या नाम है आपका? मुकुल यादव। क्या कहेंगे इस चुनाव में? ये जैसा कि पहले बता चुके हैं सभी समाचार संवाददाताओं को कि ये चुनाव नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में था और यहाँ कोई जात बरादरी किसी भी तरह का कोई कार्य विपक्षियों का नहीं काम आया। यहाँ सभी लोगों ने मिलके श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में। और परसों जो सदन चला हमारा विधान परिषद, उसमें हमने उठाया था जो यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ जाति की गई और कानून व्यवस्था पूरे तौर पर एक पक्षी कार्रवाई की गई। उसके बाद भी सभी जो भी एजेंट बने थे और जो कार्यकर्ता पोलिंगों पर और बस्तों पर थे पूरे मुस्तैदी से डटे रहे। उन्होंने किसी भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर कतई कहीं भी कोई ऐसा दबाव नहीं अपने आप में माना और पूरे मन और वियोग से चुनाव लड़ा और ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि। देखिए बता रहे हैं दादा, ये एमएलसी हैं, बता रहे हैं कि ओवरऑल रिजल्ट यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर डिंपल जी प्रचंड बहुमत से इस बार जीत की ओर अग्रसर हैं, ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैनपुरी की जनता ने ये साबित कर दिया है
कि क्योंकि इस बार जो नया वोटर तैयार हुआ है उसने भी समाजवादी पार्टी का राज तिलक का एक नया इतिहास लिखा है। और भी हम यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। ये तमाम देख लीजिए, ये समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता आपके सामने बैठे हुए हैं। हम इनसे सबसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कहेंगे वो उस चुनाव के लिए, क्योंकि एक साल बाद 2024 का भी चुनाव है। हमने तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, उन्होंने बताया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी आनी बाकी है। राठौर। आप कौन है? जिलाध्यक्ष हूँ, राठौर समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। ये बताइए, इस चुनाव में जिस तरीके से अभी 2 बजने वाले हैं और डिम्पल जी प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर है, इसके लिए क्या कहेंगे? डिम्पल जी पहले ही जीत रही थी, उनको कोई हराने वाला ही नहीं था, लेकिन ये जो है बहुत बड़ी बहुमत से जीतेंगे। मुलायम सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि है, उन्होंने यहाँ पर विकास किया है, उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, उसी का ये नतीजा है। देखिए, नेताजी का आशीर्वाद है और नेताजी एक जमीनी नेता थे देश में, और जिनको सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी कहा जाता है। अगर ईमानदारी से यहाँ चुनाव हो जाता, देश में अब तक कोई इनकी बराबरी नहीं कर पाता। बहुत से हमारे वोट काटे गए। मैं मैनपुरी की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि पूरी देश की निगाहें समाजवादी पार्टी और डिम्पल जी पर और माननीय अखिलेश जी पर, और जिस तरह से पूरा परिवार एक साथ होकर के चुनाव लड़ा है, अब बहुत ताकत मिली है कार्यकर्ताओं के अंदर, एक उत्साह है। आज आपका मानना है ये चुनाव बेईमानी पूर्वक लड़ा गया? देखिए, जिस तरह से वोट काटे गए, जिस तरह से रामपुर का चुनाव कई जगह से लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं जी, और जिस तरह से रात भर तांडव किया गया, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। अभी प्रोफेसर साहब ने चुनाव आयोग को रामपुर को लेकर के जो चिट्ठी लिखी है जी, कि विश्वास नहीं है, जिस तरह से उन्होंने वीडियो भेजा है और सारी चीजें भेजा है, तो आप पत्रकार हो, आप जानते हो, पूरा घूमे होगे किस तरह से चुनाव हो रहा था। ये लोकतंत्र के लिए देख लीजिए, दादा बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि नेताजी के बाद सुभाष चंद्र बोस, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है देश की स्वतंत्रता के लिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सुभाष चंद्र बोस के बाद पहली बार किसी ने नेताजी कहा है, और उनको ये यहाँ पर जो जीत मिली है, डिम्पल यादव को जीत की ओर अग्रसर है, ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। और भी कई यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दूर दूर तक देख लीजिए जोश से लबालब है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दूर दूर तक देख लीजिए जोश से लबालब हैं, उनका जोश देखने को बनता है। हम और भी कई यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे थोड़ी देर में। माननीय जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। और भी कई दिग्गज यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको भाजपा के कार्यालय भी लेकर चलूंगा और वहां की भी स्थिति दिखाऊंगा कि किस तरीके से जहां पर जीत की अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम मंत्री से लेकर डबल इंजन की सरकार के विधायक यहाँ चुनाव प्रचार में जुटे थे। 40 स्टार प्रचारक यहाँ पर चुनाव की प्रचार में डटे थे और जीत का दावा कर रहे थे। वहां की क्या स्थिति है? तब तक के लिए नमस्कार।